बच्चों, क्या आपको साइंस में दिक्कतें आ रही है या हमारा चैप्टर नंबर 16 ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि बच्चों को साइंस कैसे इजी हो जाए। सो वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। यस, आज हम यहाँ पे मेंडल्स प्रिंसिपल देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये सब मैं आपको पढ़ाते समय बताते रहूंगी, ठीक है। बट आपको ये कंटिन्यूअसली देखना होगा। चल लेट्स गो। अब यहाँ पे इनका पहले इंट्रो लेते हैं कि मेंडल्स प्रिंसिपल कौन थे, क्या था इनका प्रिंसिपल। लुक एट हियर। सो मेंडल्स जी इनका नाम था यहाँ पे कि ग्रोगर्स जोहान मेंडल, ये उनका नाम था। ये बहुत ही अच्छे या ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में रहते थे। ही वॉज अ ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया में रहकर उन्हें यहाँ पे हेरिडिटी की पढ़ाई की, ये इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया। और आज भी इनका जो प्रिंसिपल है ये आज भी जो साइंटिस्ट है ये यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, या जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है या पढ़ाई में भी हमने यहाँ पे ये यूज किए। पर यहाँ उनका यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था वही हमें देखना है। पर इनका यहाँ पे जैसे कि और एक क्वेश्चन आता है इनके रिलेटेड कि हु इज अ फादर ऑफ जेनेटिक। तो फादर ऑफ जेनेटिक कौन है पता है आपको? यस, मेंडल्स। तो मेंडल्स को यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ उनका यहाँ पे हेरिडिटी का जो उन्हें स्टडी किया था, दैट्स व्हाई। सो और एक पार्ट यहाँ पे लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ही कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक, क्यों बोलते हैं तो आपको पता है यहाँ पे आगे। तो इनका प्रिंसिपल यहाँ पे बता रही हूँ। तो प्रिंसिपल क्या बताया था उन्हें? प्रिंसिपल यही बताया था कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ और एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ विथ एग्जाम्पल। लुक एट हियर। उनका प्रिंसिपल क्या था? जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर इक्वल क्वांटिटी। ट्रांसफर तो हो रहे पर कैसे देखो? इक्वल क्वांटिटी, ट्रांसफर इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स, एक मिनट, हाँ, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या न्यू जनरेशन में आप लिख सकते हैं। यानी इनका मानना क्या था? लुक एट हियर। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के इस्तेमाल से आपको बता दूं। मान लो यहाँ पे हमारे एक जिंकी है, जिंकी नाम की लड़की है। इसकी मम्मी है, ये एम फॉर मम्मी है और एफ फॉर इसके फादर है। अभी मान लो यहाँ पे जैसे कि इसकी मम्मी व्हाइट है और इसके पापा कैसे है? ब्लैक है। अभी ये जो यहाँ पे जिंकी आ रही है, तो जिंकी के अंदर मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मम्मी से आगे इसके व्हाइट कैरेक्टर्स, पापा से आगे यहाँ पे ब्लैक कलर वाले कैरेक्टर्स। पर हमारे जिंकी जो है ये व्हाइट कलर की है। तो यहाँ पे मान लो जैसे कि व्हाइट कलर की, यानी कि पापा से ब्लैक कलर के यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल से ये नहीं आए इसलिए ये व्हाइट है। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं। ये भी कैरेक्टर आए थे, ये भी कैरेक्टर आए थे, पर जो दिखाई दे रहे हमें, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे, उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हाइड हो गया यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे रिसीव वाले कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पे क्या होगा? जिनकी बेचारी हमारी व्हाइट कलर की है, जब ये मैच्योर हो जाएगी, हाँ, तो इनकी जो न्यू जनरेशन आएगी, तो न्यू जनरेशन में यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कैरेक्टर्स आगे जो न्यू जनरेशन है इसके पास ये दोनों कैरेक्टर्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो यही तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि आगे कैरेक्टर्स कैसे जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे जैसे देखो, वहां पे आपको एक प्लांट के बारे में दिया है, प्लांट का स्ट्रक्चर दिया। देखो कि प्लांट का सीड कैसे यहाँ पे सर्कल फॉर्म में, रिंकल फॉर्म में, कलर अलग अलग से दिए, पॉड यानी कि यहाँ पे कवर कैसे दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे डोमिनेंट वाला, ये दिखाई दे रहा है, और सेकेंड वाला जो है रिसीवर ये दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये जब ये क्रॉस पार्ट में यानी कि आगे न्यू जनरेशन फॉर्म होगा, तब ये वाले कैरेक्टर्स भी आगे आने वाले हैं। क्या पता कि वो भी यहाँ पे उभर के आगे। तो दूसरा वाला तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ, और एक बात हम बोलते हैं कभी कभी, अरे मेरी हाइट जो है ना थोड़ी, या मेरा जो कैरेक्टर है ये दादा जैसा दिखाई देता है, ये थोड़ा सा नानी जैसे भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेंडल्स जो थे उन्होंने यहाँ पे हमें बताया था, यानी कि प्रूव किया था। और उन्होंने जो प्रूव किया था तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे एक प्लांट यूज किया था। ही यूज पी प्लांट। उन्होंने यहाँ पे कौन सा प्लांट यूज किया था? पी प्लांट यूज किया था। पी प्लांट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए आता है, पाइसम सटाइवम। ही यूज पी प्लांट। तो ये पी प्लांट क्यों यूज किया था? व्हाई ही यूज द पी प्लांट? तो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 साल तक तो आया है यहाँ पे कि पी प्लांट का इस्तेमाल क्यों किया है। बिल्कुल इजी है, पी प्लांट का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया था? तो उसका रीजन यही था कि यहाँ पे लिखते हैं, इसका रीजन यही था कि ये जल्दी ग्रो हो रहे थे और रिप्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा था। देखो, दे हैव easily grow, reproduce, okay, and show clearly traits या कैरेक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं। लुक एट हियर, यानी उन्हें यही बताया था कि ये प्लांट उन्हें क्यों यूज किया, क्योंकि ये इजीली ग्रो हो रहे थे, रिप्रोड्यूस हो रहे थे। अब यहाँ पे बच्चे देखो, एक प्लांट लगाया और यहाँ पे स्टडी खत्म हो गई, प्रिंसिपल आ गया, ऐसे नहीं था। तो उन्हें बहुत स्टडी किया, एक प्लांट यहाँ पे आ गया, अरे नहीं आ रहा है, दूसरा तीसरा ऐसे। तो यहाँ पे ये जल्दी ग्रो हो सके या जल्दी ग्रो होए, रिप्रोडक्शन भी होना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो गए तभी तो आगे कैरेक्टर्स आ रहे कि नहीं, तो ये दिखाई देने चाहिए। तो ये स्टडी में दिक्कतें ना आए और टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए उन्हें यहाँ पे ये प्लांट इस्तेमाल किया। तो और तीसरी बात ये थी कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे न्यू जनरेशन में, ये क्लियरली और अच्छे से दिखाई दे रहे थे, यानी स्टडी करते समय ये क्या था, इनका एक प्लस पॉइंट था, इसलिए तो दैट्स व्हाई ही यूज द पी प्लांट। तो क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी जब उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था, दिस स्टडी या 2 पार्ट में यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था, यानी फर्स्ट वन इज अ मोनोहाइब्रिड एंड सेकंड वन इज अ डायहाइब्रिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझ लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है। मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्या है? तो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आराम से आ ही जाता है। मोनो यानी क्या होता है? मोनो यानी कि सिंगल या वन या सिंगल पेयर ऐसे बोल सकते हैं। हाइब्रिड माने क्या होता है यहाँ पे? हाइब्रिड यानी कि क्रॉस ब्रीड, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं सिंगल पेयर ऑफ क्रॉस बियर्ड, दिस इज द मोनोहाइब्रिड। ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या और ऐसे लिख सकते हैं कि 2 pea plants with only one pair of contrasting कैरेक्टर्स। ओके, तो ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, अभी उन्हें यहाँ पे बताया था, मोनोहाइब्रिड के बारे में बताया था। ठीक है, अभी जैसे कि दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करते समय हमें क्या करना है? बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लर्न करते हैं, तो लर्न बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्ट दिया है पिनराइट स्क्वायर वाला, तो ये चार्ट अच्छे से समझ लेते हैं। जिनको ये चार्ट समझ में आ गया, मान लो उनको इससे रिलेटेड डिस्क्राइब अच्छे से लिखना आ गया, तो ये यहाँ पे पिनराइट स्क्वायर क्या है ये पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। नाउ लुक एट हियर, अभी देखो ना यहाँ पे क्या किया था। अभी फिर से झिंकी का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पे आ गए झिंकी के मम्मी पापा, तो उनका यहाँ पे टॉल और ड्रॉप वाला पार्ट लेते हैं। देखो, पिनोटाइप यानी कि हमारा P1, यानी झिंकी के मम्मी पापा, ये झिंकी के पापा है और ये झिंकी की मम्मा है, ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीनोटाइप यानी क्या, इसके अंदर टी और इसके अंदर स्मॉल टी, ऐसे जीनोटाइप है। अब यहाँ पे गैमेट्स क्या है? गैमेट्स माने क्या होते हैं? यहाँ पे गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। जैसे कि मेल गैमेट्स में यहाँ पे हम बोलते हैं XY होते हैं और फीमेल गैमेट्स में XX होते हैं। ठीक है, ऐसे वाला पार्ट जिससे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजेंस और यहाँ पे टेस्ट्रोजेंस।
तो ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे बताया गैमेट्स क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्स गैमेट्स वाले पार्ट। यस, अभी यहाँ पे इसके गैमेट्स क्या है, टी वाला है और इसके गैमेट यहाँ पे टी वाला। अब ये हो गए दोनों क्रॉस, अब ये क्रॉस हो गए तो यहाँ पे बन गया टी टी, और यहाँ पे ये आगे हमारे जिनकी टॉल। अभी यहाँ पे मम्मी जैसे हाइट कम नहीं है, पापा जैसे ये टॉल आ गए, हाइटेस आ गए, यानी ये कैरेक्टर्स आ गया, पर इसके साथ ये स्मॉल टी यानी कि स्मॉल वाले कैरेक्टर्स भी है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट फिलियल। यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल, फर्स्ट फिलियल, अरे फर्स्ट फिलियल। अभी फर्स्ट फिलियल जिसे हम बोलेंगे F1। अभी ये F1 क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनिंग या हम ऐसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। जब ये क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सेल्फिंग F1 होगा। देखो, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इन F1। जब यहाँ पे F1 में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि ये जो F1 है हमारा, ये वाला पार्ट अभी ये मैचर हो गया है। तो अभी यहाँ पे सेकंड फिनोटाइप आएगा, लुक एट हियर, P2, यानी कि ये क्या आ गया हमारा फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप में क्या आ गया, तो फिनोटाइप में यहाँ पे आ गया हमारे ये टॉल वाला और ड्राफ्ट वाला यहाँ पे पार्ट आ गया। अभी देखो फिनोटाइप में यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनोटाइप में यहाँ पे ये दोनों टॉल है, टॉल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि फिनोटाइप में यहाँ पे टॉल टॉल आ गए। अभी जैसे देखो आगे देखो क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करते, लिखा ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में। तो सिर्फ हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखना है। जितना स्ट्रक्चर आप अच्छे से ध्यान में रखोगे उतना आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नो लुक एट इट, अब ये सेकंड फिनोटाइप आ गया हमारा टॉल टॉल वाला। अब इसके अंदर से गैमेट्स आ गए, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। अभी जीनोटाइप में यहाँ पे क्या है, टीटी वाले और टीटी वाले ऐसे आ रहे हैं, यानी कि गैमेट्स कौन से, टी एंड टी, ऐसे दोनों यहाँ पे गैमेट्स आ गए। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे टी और टी। आप बोलोगे कैसे, लुक एट इट। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीनेट स्क्वायर जो यहाँ पे पीनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स बताए थे आगे, वही मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। नाउ लुक एट हियर, अभी यहाँ पे है ये मेल गैमेट्स वाले, टी वाला ये और स्मॉल टी वाला। यहाँ पे फीमेल गैमेट्स यानी हमारे जिनकी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस हो गया टी टी आ गया, ये क्रॉस हो गया टी टी आ गया, ये क्रॉस हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो यहाँ पे वैसे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ नीचे लिखी हो टी टी, यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे टी टी ऐसे आ गया, और यहाँ पे देखो अभी दूसरा वाला पार्ट, दूसरा यहाँ पे लुक एट इट। अभी ये कितने रेशो आ गए इसके, सेम से वाले 1 आ गए, वैसे सेम से वाले ही आ गए, और यहाँ पे ये सेम वाले क्या नहीं, एक कैरेक्टर ऐसा है और एक कैरेक्टर ऐसे। जब इसके सेम कैरेक्टर्स आते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस, क्या बोलते हैं इनको, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, होमोजाइगस, नॉट अ जीनियस, होमोजाइगस, homozygous, and this is the heterozygous, 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 ठीक है। हाँ देखो अभी यहाँ पे हमें लिखना है, लिखेंगे कैसे, सो लिसन केयरफुली या नोट कर लो। He crossed, look at here, first of all he crossed the pure tall and pure draft part। देखो दूसरे क्या क्या, he crossed, first of all he crossed the pure tall and pure draft part। Then after pollination he got first filial, means the capital T and small t। जब इसने ये किया तो इसको यहाँ पे फर्स्ट फिलियल मिला, यानी कि T और T। Then after self pollination in F1, okay, after self pollination in F1, yeah, they were pollinated, कौन सा, when F2 या phenotype P2 self pollinated, या ऐसे लिखो, देखो they were यानी कौन से, phenotype were self pollinated, phenotype were self pollinated and got, yeah, and get the new characters, yeah, the new genotypes, yeah, the second filial माने की
टी 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 और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, इन दिस द सेम टी टी पार्ट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस एंड द डिफरेंट कैरेक्टर्स मीन्स द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस. ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं. और ऐसे इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्या है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और ये सब यहाँ पे पी प्लांट में दिखाई दे रहे थे. ठीक है, तो आई होप आपने इतना लिखा तो आराम से आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है जितना इजी हो सके उतना इजी वे से आपको ये कैसे एक्सप्लेन कर सके. तो चलो आज के लिए यही रुकते हैं. टाटा बाय बाय, थैंक यू.